भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। अगर इस संसार सागर को पार करना चाहते हो ना, तो एक ही उपाय है, क्या? ये राम कथा रूपी नाव में बैठ करके आप इस संसार से पार हो सकते हो, और कोई साधन नहीं है। आप पांडाल में नहीं बैठे, आप नाव में बैठे हो। और ये संसार है ना, ये समुद्र है। अच्छा, संसार और समुद्र एक जैसी उपमा दी है तुलसीदास जी महाराज ने, तो क्यों दी है? उसका कारण है। देखो, जो संसार है ना, ये सागर की तरह है। आप लोगों में से कौन कौन समुद्र के किनारे गए हैं? गए हैं? दो चार हाथ उठाना। अच्छा, ठीक है, खूब ही गए हैं। तो समुद्र, जब आप दूर से देखते हो समुद्र को, तो समुद्र का जल कितना साफ, कितना स्वच्छ दिखाई देता है। लेकिन जब आप पास में जाओ और पानी पी करके देखो, तो कितना खारा होता है। होता है कि नहीं होता? पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे ये संसार है। संसार हमें बाहर से बहुत आकर्षित करता है अपनी ओर। संसार की बातें, संसार के लोग हमें बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अनुभव होता है तो अनुभव में सब खारा लगता है, अनुभव में सब अच्छा नहीं लगता है। फिर उसी संसार में हम कहते हैं महाराज बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी रहते हैं, बड़े टेंशन हैं। जो संसार हमें बाहर से अच्छा लग रहा था, उसी संसार में फंसने के बाद हमें ये सब बेकार लगता है। अरे ये तो सब फालतू की बातें हैं, और हम तो फंस गए, जंजाल में फंस गए। एक कारण तो ये है। दूसरा, सागर में उथल पुथल होती है। आपने देखा होगा, कभी कोई लहर आ जाती है, बड़ी बहुत ऊंची चली जाती है, कभी उसका पता ही नहीं लगता कहाँ गई। सागर में लहरें आती हैं, ऐसे ही संसार में भी लहरें आती हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये सुख और दुख की लहरें ये संसार में चलती रहती हैं। अच्छा, आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपको ये वाला तट तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरा तट दिखाई नहीं देता है ना? नहीं दिखाई देता ना दूसरा तट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तट दिखाई नहीं दे रहा तो है ही नहीं, है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही संसार में हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। जन्म तो सबको दिखाई देता है, लेकिन एक न एक दिन मृत्यु भी आएगी, ये किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जन्म है तो मृत्यु भी होगी। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। जन्म होता है, फिर मरना भी पड़ता है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे। हम लोग काल रूपी ब्याल के मुख में फंसे हुए हैं। काल रूपी एक सर्प है, उसके मुख में हम फंसे हुए हैं। जब वो अपना मुंह बंद कर लेगा तो हम उसके भीतर चले जाएंगे। जब तक वो मुंह खुला है उसका, तब तक ही हम सुरक्षित हैं। ये जो काल है ना, काल यानी समय। आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है। उनसे कहोगे खड़गेश्वर धाम पर कथा हो रही है, चलो कथा सुनने चलते हैं। अरे क्या करें, बड़े व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है। क्या करें, बड़े व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है। लेकिन वही आदमी थोड़ी देर बाद वो 4-5 लोग बैठे जाते हैं, वो बैठ करके वो खेलते हैं, ताश खेलते हैं 4-5 लोग करके बैठ जाते हैं, ताश खेलते हैं। फिर उनसे कहो कि तुम्हारे पास तो समय नहीं था, अब ये ताश क्यों खेल रहे हो?
तो वो कहेगा अरे इतना समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कथा के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, लेकिन व्यर्थ की बातों के लिए टाइम है और टाइम पास किया जा रहा है। भैया अगर आप टाइम को पास करोगे ना तो एक ना एक दिन टाइम आपको पास कर देगा। ये समय किसी का सगा नहीं है, समय तो चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज आप कथा सुन रहे हो, ये क्षण है ना, ये क्षण चला गया, ये दोबारा नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। ये जो चला गया तो चला गया, चाहे कितनी भी कीमत लगा दो, चाहे जमीन बेच दो, चाहे जायदाद बेच दो, लेकिन आप इस क्षण को दोबारा नहीं ला सकते। चला गया तो चला गया। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप घर ही छोड़ दो, मतलब अब पूरा घर का काम ही छोड़ दो। काम करो, लेकिन काम के साथ साथ में भगवान को भी याद करो। गोपियों ने कौन सा घर छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना। गोपियां घर में रहती थी, घर में रह करके ही भगवान का भजन करती थी और भगवान उनके पीछे पीछे भागते थे। लेकिन गोपियों जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गोपियों जैसा भाव होना चाहिए। गोपियां कोई भी काम करती, जैसे रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाते बनाते भगवान का भजन करती थी। झाड़ू लगा रही है गोपियां, भगवान का भजन कर रही है। गोबर डालने जा रही है तो भगवान का भजन कर रही है। कुछ माताएं कहती हैं महाराज घर का काम इतना है, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? तो माताओं, काम करने के लिए, भजन करने के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप एक आसन पर बैठ करके माला लेकर के बैठ जाओ तभी भजन होगा, ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते भी भजन कर सकते हो।